दोस्तों, एक समय था जब बीएसपी की राजनीति में ब्राह्मण समाज के कई बड़े चेहरे हुआ करते थे। रामवीर उपाध्याय, ब्रजेश पाठक, नकुल दुबे, रंगनाथ मिश्रा और कई दूसरे चेहरों ने पार्टी को ब्राह्मण समाज तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन आज इनमें से ज्यादातर चेहरे बीएसपी के साथ नहीं है। ऐसे में मायावती के सबसे पुराने और भरोसेमंद ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सतीश चंद्र मिश्रा अब भी पार्टी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सवाल है, क्या मायावती 2027 में फिर वही सामाजिक समीकरण खड़ा कर पाएंगी जिसने 2007 में बीएसपी को उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाया था। 2007 का चुनाव बीएसपी के इतिहास का सबसे शानदार चुनाव रहा। पार्टी ने 403 में से 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उस चुनाव में बीएसपी ने 86 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें 41 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे। यही वह दौर था जब दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग ने मायावती की राजनीति को नई पहचान दी थी। लेकिन इसके बाद तस्वीर लगातार बदलती गई। 2012 में 51 ब्राह्मण उम्मीदवारों में से 7 जीत पाए। 2017 में 28 में से सिर्फ 4 उम्मीदवार जीते। वहीं 2022 में ब्राह्मण उम्मीदवारों की संख्या घटकर 12 रह गई और पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत सकी। यानी सिर्फ ब्राह्मणों को टिकट देना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए संगठन, मजबूत उम्मीदवार, वोट ट्रांसफर और सबसे जरूरी ब्राह्मण मतदाताओं का भरोसा वापस हासिल करना होगा। अब 2027 से पहले मायावती एक बार फिर ब्राह्मणों पर फोकस करती नजर आ रही हैं। ब्राह्मण चेहरों को विधानसभा क्षेत्रों में जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और 19 अगस्त 2026 को सतीश चंद्र मिश्रा को चुनाव आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्व की जिम्मेदारी देना भी बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। मायावती का संदेश साफ दिखाई देता है, दलित आधार को मजबूत रखना और ब्राह्मण समर्थन को फिर से जोड़ना। लेकिन 2007 और 2027 की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। उस समय बीएसपी के पास मजबूत संगठन, व्यापक सामाजिक गठजोड़ और सत्ता में वापसी का माहौल था। आज पार्टी के सामने संगठन और वोट बैंक दोनों को मजबूत करने की बड़ी चुनौती है। इसलिए 2027 में असली सवाल यह नहीं कि मायावती कितने ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट देती हैं। असली सवाल यह है कि क्या वह उन टिकटों को ब्राह्मण वोट में बदल पाएंगी। और अगर मायावती दलित वोट के साथ ब्राह्मण समाज का एक बड़ा हिस्सा फिर से अपने साथ जोड़ने में सफल हो जाती हैं, तो 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में बीएसपी को सिर्फ तीसरा कोण मानना विपक्षी दलों के लिए बड़ी राजनीतिक भूल साबित हो सकता है। तो 2027 में मायावती का ब्राह्मण दांव कितना असरदार साबित होगा? क्या बीएसपी फिर से 2007 जैसा सामाजिक समीकरण बनाने में कामयाब होगी? और क्या ब्राह्मण समाज का एक बड़ा हिस्सा दोबारा बीएसपी के साथ आएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले चुनावी माहौल में ही साफ होगा। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या मायावती 2027 में ब्राह्मण वोट को दोबारा अपने साथ जोड़ पाएंगी? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए विश्लेषण में। तब तक के लिए नमस्कार।